किसी को रोशनी मिलती है वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो जो सूरज से किसी को तकलीफ भी होती है, चोरों को सूरज से तकलीफ है, अय्याशों को सूरज से तकलीफ है, बेहयाओं को सूरज से तकलीफ है, इसीलिए कि वो तारीकी पसंद करते हैं। उसी तरह इस रूए जमीन में कुरान ऐसा चमकता हुआ उस सूरज का नाम है जिसके सामने अगर देखा जाए तो वो चोर की तरफ भागता फिरता कुफ्र नजर आता है, कुफ्र उसको दुश्मन समझ रहा है, शिर्क उसको दुश्मन समझ रहा है, दहरियत उसको दुश्मन समझ रही है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ नजरियात रखने वाले उसको किस तरह से उसके यानी शान में बेअदबी कर रहे हैं। आप जानते हैं अचानक तुम्हारे कुरान पर हमला नहीं किया गया है, अचानक तुम्हारे कुरान को ललकारा नहीं गया है, अचानक तुम्हारे कुरान के औरा को फाड़े नहीं गए हैं। 1990 से एक जंग शुरू हुई थी, खलीजी जंग को मालूम है, 30 साल तक मुसलसल जंग करते रहे। इस जंग में 30 साल में क्या क्या तबाहियां हुई, कितने मुसलमान कत्ल हुए, इराक को तबाह होते हमने देखा है, फिलिस्तीन को तबाह होते हमने देखा है, मिस्र को तबाह होते हमने देखा है, ट्यूनीशिया को तबाह होते हमने देखा है, लीबिया को तबाह होते हमने देखा है, इससे आगे बढ़ो अफगानिस्तान को तबाह होते हमने देखा है, अल्बानिया को तो यानी आगे बढ़ो तो कोसोवो को तबाह होते हमने देखा है, मकदूनिया को तबाह होते हमने देखा है, तो फिलिस्तीन का खून तो बहता रहता है। ये 30 साल के अंदर की तारीख है, 30 साल के पहले की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, चंगेज के दौर को बयान नहीं कर रहा हूँ, हलाकुत की कत्लगार को बयान नहीं कर रहा हूँ, ये 30 साल के अंदर की बात है। 1990 के बाद कितने मुल्क में तबाही आई है, करोड़ों मुसलमान को शहीद किया गया है, करने के बाद दुश्मनों ने अंदाजा लगाया था कि अब वक्त आ गया है कि कुरान को मिटा दिया जाए, अब वक्त आ गया है कि कुरान को ललकारा जाए, अब वक्त आ गया है कि कुरान को जवाब दिया जाए। तो लिहाजा अब आपके सामने फ्रांस में कुरान के बारे में क्या होता है आपको मालूम है, स्वीडन में कुरान की शान में क्या हो रहा है आपको मालूम है, ये आपको ललकारा जा रहा है, लेकिन इन नादानों को खबर नहीं है, इन नादानों को मालूम नहीं है, इन बेवकूफों को जानकारी नहीं है। मुसलमानों, अगर कुरान को समझना